हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर यहोवा अब्बा, हम आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम में दिल और दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजारी के साथ आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आप ही सारी महिमा के, आप ही सारी शुक्रगुजारी के लायक हो, काबिल हो, और जो रवा हैं वो सारे सिजदे आप ही को रवा हैं कि आपके चरणों में माथा टेका जाए, आपके चरणों में झुका जाए और पिता परमेश्वर आपके बेटे प्रभु यीशु की स्तुति की जाए, आपके बेटे प्रभु यीशु की जय जयकार की जाए, आपके बेटे की महिमा गाई जाए, क्योंकि वही सारी महिमा के लायक है। प्रेम पिता, आज इस सारे समय के लिए जो आपने हमें ये उत्सव बख्शा है, और हम पिता परमेश्वर आपके चरणों में आए हैं, और पिता परमेश्वर मैं आपका दास होने के नाता से, आपका खादिम, आपका सर्वेंट होने के नाता से पिता परमेश्वर इस सारी आज की इस मीटिंग के हिस्सा को आपके चरणों में याद करता हूं। स्टूडियो को पिताजी, एक एक चीज को मैं आपके बेटे प्रभु यीशु के लहू में महफूज करता हूं, छुपाए देता हूं, और पिताजी मैं विनती करता हूं एक एक चीज को ब्लेस कीजिए, कैमरे को, लाइट्स को, कंप्यूटर के सिस्टम को, और जो भाई इस सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है पिताजी एक एक चीज को छू लीजिए। और जबकि पिता परमेश्वर इस वक्त आज इस संडे के दिन में पिता परमेश्वर हमारे पास सुबह का टाइम है और एशिया के अंदर शाम का टाइम है, और पिता परमेश्वर हम इस समय के लिए आपके चरणों में शुक्रगुजारी करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, और आपके बेटे अपने सच्चे बादशाह प्रभु यीशु की जय जयकार करते हुए पिताजी सारी महिमा हम आपके नाम को देते हैं। और पिताजी मैं विनती करता हूं, जब आपके लोग आपके चरणों में पिता परमेश्वर इस वचन को सुनते हैं, इस कलाम के हिस्सा को सुनते हैं, तो आशीष दीजिएगा, ब्लेस कीजिएगा पिता परमेश्वर, और सारी महिमा सारी महिमा सारी महिमा आपके बेटे प्रभु यीशु को मिलती जाए। और वे जमीन पर जहां जहां कहीं भी पिताजी उर्दू हिंदी पंजाबी बोलने सुनने वाले पिता परमेश्वर, मेरी जुबान को समझने वाले आज इस वचन को सुनते हैं, एक एक को मुझ समेत आशीष दीजिएगा, ब्लेस कीजिएगा, ब्लेस कीजिएगा, ब्लेस कीजिएगा प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से। आमीन 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 हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आज के इस खूबसूरत समय में मैं परमेश्वर का दास जीसस कॉल फॉर ऑल नेशन की ओर से आपको खुशामदीद कहता हूं, आपका स्वागत करते हैं। जी आया नू आपको परमेश्वर में जो है वो प्रभु यीशु के नाम में खूबसूरत प्रेम से भरा हुआ सलाम। हालेलुया, शलोम 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 अदनाए। जी तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आज के वचनों में से जो मैं आपके सामने पढ़ने को हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही खूबसूरत वचन है, बहुत ही आशीष से भरे वचन हैं, और बहुत ही ब्लेसेड वचन हैं। Por favor, irmão, colocou o relógio frente de mim. Irmão Wallace, pega o relógio, deixa aqui para a mesa. Tem relógio atrás. जी तो आज खूबसूरत वचनों में से जो हम सीखने को हैं, tem atrás desse relógio, colocou frente da câmera. जी ओके। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मैं परमेश्वर के वचनों में से जो है वो आपके सामने जो पढ़ने को हूँ वो है, मेरे साथ आप देखिएगा, खुदा के परमेश्वर के कलाम में से हम देखेंगे। Tá bom, não problema, deixa, por favor. Obrigado. Deus abençoe. Eu já olhei o celular. जी देखिए मेरे साथ, जी देखिएगा मेरे साथ परमेश्वर के वचनों में से ज़बूर 75। और देखिए ज़बूर 75 में जो मेरे और आपके लिए है वो बहुत ही खूबसूरत बात है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी आशीष के लिए बहुत ही ब्लेस्ड बात है, बहुत ही आशीष से भरी हुई बात है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जी तो देखिए क्या लिखा है, ज़बूर 75 और उसकी पहली आयत। जी ज़बूर 75 यानी 75 ज़बूर और उसकी पहली आयत में आपके सामने पढ़ने को हूं। और ज़बूर 75 में लिखा है, ऐ यहोवा हम तेरा धन्यवाद करते हैं, यानी हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं, क्योंकि तेरा नाम नजदीक है, यानी हमारे बहुत ही करीब है, और लोग तेरे अजीब कामों का जिक्र करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, ये खूबसूरत जो वचन परमेश्वर के हैं, तो महिमा तो फिर बनती है ना जी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए परमेश्वर की महिमा करते हैं और फिर परमेश्वर के वचनों की ओर बढ़ते हैं। हालेलुया। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, यीशु अल मसीह। हालेलुया, यीशु अल मसीह। गाओ सारे, यीशु अल मसीह, राजाओं का राजा यीशु, राजाओं का राजा, राजाओं का राजा यीशु, राजाओं का राजा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जी। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, इस खूबसूरत वचन के हिस्सा में हम देखते हैं कि ऐ यहोवा हम तेरा शुक्र करते हैं। तो गौरतलब बात यह है कि जैसे दाऊद राजा जो है वो मुख्तलिफ अपने ज़बूरों में इस बात को कलमबंद करता है। हम देखते हैं कि मूसा इस बात का जिक्र करता है, जितने भी अंबिया कराम गुजरे हैं सब इस बात का जिक्र करते हैं कि यहोवा हम तेरा शुक्र करते हैं। तो आज मुझे और आपको शुक्र करना क्यों रवा है? हम किस बात के लिए शुक्र करें? तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, हमें अपने परमेश्वर का जो है वो धन्यवाद करना है, हमें अपने परमेश्वर का शुक्रिया अदा करना है। और उसकी सबसे बड़ी जो उत्तम बात है कि हम किस बात के लिए अपनी परमेश्वर के चरणों में शुक्रिया अदा करें। जैसा कि आप मेरे सर के पीछे देख रहे हैं, हमारी 3 दिन की जो है वो कॉन्फ्रेंस थी और उसका जो टाइटल था, उसका जो मजमून था वो है शुक्रगुजारी। शुक्रगुजारी हर बात के लिए, हर काम के लिए हमें अपने परमेश्वर की शुक्रगुजारी करना है, हमें अपने परमेश्वर को धन्यवाद देना है, हमें अपने परमेश्वर की महिमा करना है, हमें अपने परमेश्वर के बड़े बड़े कामों का इजहार करना है। इसलिए ये हम पर वाजिब है, इसलिए ये हमारे जीवन पर रवा है कि हमें ये काम करना है, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने ये हमें कानून दिया है। ये परमेश्वर की ओर से ये कानून है, ये उत्तम अधिकार है, ये हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार है जो परमेश्वर ने हमें दे रखा है कि हम अपने यहोवा अब्बा की, हम अपने परमेश्वर की, हमें अपने ईश्वर की जो है वो स्तुति करें, आराधना करें और हर वक्त उसके धन्यवाद करते रहें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर मेरे प्यारे भाइयों यशायाह की किताब में आप पढ़ते हैं और उसके 43-21 में आप पढ़ते हैं और उसमें बहुत ही खूबसूरत बात आपको मिलेगी। देखें, वहां पर लिखा है, यहोवा कहता है कि मैंने मनुष्य को, यानी मैंने प्राणियों को इसलिए बनाया कि वो रोज जमीन पर मेरी क्या करें? वो मेरी स्तुति करें, मेरी आराधना करें, मेरी महिमा करें। और इसके लिए जो अल्फाज हैं वो अंबार लगे हुए हैं, अंबार हैं जी मुख्तलिफ जुबानों में। मगर मैं ये चाह रहा हूं कि मैं आपको आसान अल्फाजों में बताऊं, आसान अल्फाजों में। और देखिए, आसान अल्फाजों में हमें हमारे परमेश्वर ने, हमारे ईश्वर ने सिखाया है। जो वचन हमें दिए गए हैं, जो वचन हमें सिखाए गए हैं, वो बहुत ही आसान अल्फाजों में, बहुत आसान मेरे प्यारे भाइयों, जिनको हम समझ सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से बोल सकते हैं, आसानी से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। यही तो बुद्धि है हमारे परमेश्वर की ओर से जो हमें अनायत हुई है, दी गई है, कि हमें मुश्किल नहीं बनाना, हमें परमेश्वर के वचनों को मुश्किल नहीं करना, हमें आसान अल्फाजों में, आसान बातों में यहोवा की महिमा करनी है, आसान अल्फाजों में यहोवा की जय जयकार करनी है, आसान अल्फाजों में जी। परमेश्वर नहीं चाहता, ना ये परमेश्वर की डिमांड है कि जिन लोगों ने जो है वो मैट्रिक किया है सिर्फ वही जो है वो परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, या जिन लोगों ने जो है क्या किया है, जिन्होंने बीए किया है वही मेरी आराधना कर सकते हैं, या जिन्होंने मास्टर किया है वही मेरी आराधना कर सकते हैं, या जिन्होंने एमए किया है, एमफिल किया है, पीएचडी की है, सिर्फ पढ़े लिखे लोग जो हैं वही मेरी आराधना कर सकते हैं। ऐसा हरगिज नहीं है जी। या जो लोग दौलतमंद हैं, जिनके पास बहुत सारा रुपया पैसा है, जिनके पास घर हैं, कोठी हैं, बंगले हैं, जायदादें हैं, जिनके पास गाड़ियां हैं, जिनके पास सोना चांदी है, वही लोग उसकी आराधना कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास रुपया पैसा है, जिनके पास सोना चांदी है, जिनके पास तालीम भी हो सकती है, वो शायद दुनियावी
नजरिए से वो अपने आप को जो है वो बहुत महान समझते हैं। वो समझते हैं कि हम इतना पढ़ लिख गए हैं, हमारे पास इतनी एजुकेशन है, इसलिए परमेश्वर जो है वो हमारे ही पास रहता है। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है जी। तो हम सबको अपने परमेश्वर की शुक्रगुजारी करना है, हम सबको अपने परमेश्वर की आराधना करना है, हम सबको अपने परमेश्वर की जय जयकार करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहोवा के नजदीक किसी भी इंसान की जो है वो डिमांड नहीं है। परमेश्वर की नजर में हर उस व्यक्ति की डिमांड है जो पाक है, हर एक की नहीं है जी। कुछ लोग कहते हैं जी हर एक परमेश्वर को पसंद आता है, जी नहीं। प्रभु यीशु ने क्या कहा? प्रभु यीशु ने कहा कि जो मुझे ऐ यहोवा या ऐ प्रभु कहकर पुकारते हैं, उनमें से हर व्यक्ति जो है वो आसमान की बादशाहत में यानी कि स्वर्गीय राज में दाखिल नहीं होगा। हर एक नहीं होगा जी। और उसकी वजूहात क्या है जी? उसकी वजूहात यही है कि बहुत से लोग जो हैं वो नाशुक्री का मुजाहिरा करते हैं, नाशुक्री करते हैं जी। अगर परमेश्वर ही हमें सेहतयाबी ना अता करे तो कैसे लोग जो है वो एजुकेशन को हासिल कर सकते हैं? अगर परमेश्वर ही हमें बुद्धि ना दे तो कैसे लोग जो हैं वो बीए कर सकते हैं, कैसे लोग एमए कर सकते हैं, कैसे लोग एजुकेशन में ग्रोथ कर सकते हैं? यह परमेश्वर का देन है, यह परमेश्वर की बुद्धि है जो हम पर रहम करता है, हम पर यह उसका बड़ा अनुग्रह होता है, हम पर यह उसका एक बड़ा तुफैल है, यह उसके फजाइल में से एक फजल है कि वो हमें दनाई देता है, हमें बुद्धि देता है, हमें समझ देता है कि हम पढ़ लिख सकें। और बहुत से लोग जो हैं वो परमेश्वर के वचनों में जैसे लिखा ना कि ज्यादा इल्म जो है वो इंसान के अंदर गुरूर पैदा कर देता है। बहुत से लोग इल्म की वजह से, इल्म होने के सबब से वो गुरूर उनके अंदर आ जाता है, तकब्बर आ जाता है, घमंड आ जाता है, और ये वो डीमंस हैं जो व्यक्तियों के अंदर यानी इंसानों के अंदर, मनुष्यों के अंदर जो हैं, स्त्रियों के अंदर जो हैं, औरतों के अंदर जो हैं वो इन होती हैं और उनके अंदर, उनके दिल में, उनके दिमाग में घमंड पैदा कर देती हैं। इल्म का घमंड, रुपए पैसे का घमंड, जायदाद का घमंड, सोने चांदी का घमंड और बहुत सी चीजों का घमंड। कुछ लोगों को अपने बेटों पर घमंड होता है। किसी के 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, 5 बेटे हैं, 6 बेटे हैं, और जिसके पास बेटा नहीं उनके ऊपर वो हंसते हैं, जिनके पास औलाद नहीं उनको वो हकीर जानते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जो अन्ना की सौकन थी वो उसके ऊपर कैसे उसके ऊपर घमंड करती थी, कैसे उसको हकीर जानती थी और अपना घमंड, अपना गुरूर उस पर जाहिर करती थी कि मेरे पास बच्चे हैं, तेरे पास बच्चा नहीं है। और हम देखते हैं कि सारा की जो लौंडी थी, सारा की लौंडी जो हाजरा थी, जब उसके इस्माइल पैदा हुआ तो वो अपनी जो मालिका थी, अपनी मालकन को यानी अपनी जो उसके पति की रियल बीवी थी यानी जो सारा थी, लिखा है कि वो उसको जो थी हकीर जानने लगी। उसके ऊपर उसने हंसना शुरू किया, ठट्ठा मारना शुरू कर दिया कि देख तेरे पास तो बेटा नहीं है, तेरे पास तो एक भी बच्चा नहीं है, मेरे पास बच्चा है, मुझे खुदा ने बेटा दे दिया है, मगर तेरे पास तो औलाद ही नहीं है। बहुत से लोगों के पास अगर कार है या घर है तो वो घमंड करते हैं जी उसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है, मगर मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, ऐसा हरगिज नहीं है। हमें ऐसा नहीं सोचना, हमें ऐसा प्लान नहीं करना। हमें अपने जीवन में जिस चीज को रखना है, जिस चीज को लेना है, वो है परमेश्वर की महिमा को लेना है। हालेलुया। और यहां पर देखिए क्या कहता है, कहता है यहोवा हम तेरा शुक्रिया अदा करेंगे, हम यहोवा तेरा शुक्र करेंगे। कैसे शुक्र करेंगे? किन बातों के लिए हमें शुक्र करना है, किन बातों के लिए हमें अपने परमेश्वर का धन्यवाद करना है? हमें बोलना है धन्य, हर वक्त धन्यवाद करते रहना है, हर वक्त। देखिए अय्यूब को देखिए, अगर आप अय्यूब की किताब पढ़ें तो वो कहता है क्या यह वाजिब नहीं है कि हम अपने यहोवा से, हम अपने ईश्वर से, हम अपने परमेश्वर से सुख पाएं और दुख ना पाएं? बहुत से लोग हैं अगर उनके जीवन में किसी भी तरह की समस्या आ जाती है, किसी भी तरह की कोई घटना होती है, तो वो परमेश्वर की आराधना करना छोड़ देते हैं, वो परमेश्वर की स्तुति करना छोड़ देते हैं, वो परमेश्वर के चरणों में आना छोड़ देते हैं, वो बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, वो पवित्र बाइबल को सुनना छोड़ देते हैं।
और दुष्ट आत्माएं उनको कहती हैं, देखें, जब से तूने आराधना करना शुरू की, जब से तूने यीशु की प्रार्थना करना शुरू की, जब से तूने यीशु को अपना राजा माना, तेरे जीवन में ये दुख शुरू हो गए हैं। बहुत से लोग जो दूसरी जातियों से प्रभु यीशु को कबूल करते हैं, ग्रहण करते हैं, अपना जीवन प्रभु यीशु को देते हैं, अपना हृदय प्रभु यीशु को देते हैं, उन लोगों के जीवन में बहुत सी तब्दीलियां आती हैं। मगर जब कोई जीवन में मनफी चीज आती है तो उनके बहन भाई जो हैं वो उन पर मुंह खोलते हैं, उनके जान पहचान वाले उनके ऊपर मुंह खोलते हैं कि देखें, तुमने अपना जीवन प्रभु यीशु को दिया, तूने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, इसलिए तेरे साथ ये समस्या चल रही है, इसलिए तुझे ये जॉब नहीं मिल रही, इसलिए तेरे यहां बच्चा नहीं हो रहा, इसलिए तेरे साथ ये समस्या है, इसलिए तेरे साथ ये समस्या है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की आराधना कीजिए, परमेश्वर की शुक्रगुजारी कीजिए। जिस भी स्थिति में हमारा परमेश्वर हमें रखता है, हमें अपने परमेश्वर की महिमा करनी है, हमें अपने परमेश्वर की आराधना करनी है, हमें अपने परमेश्वर की जय जयकार करनी है, हमें अपने परमेश्वर की हर वक्त हर स्थिति में जो है वो आराधना करते रहना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, पवित्र बाइबल के अंदर ये बात लिखी है, होली बाइबल ये बताती है मुझे और आपको कि हमें परमेश्वर को कैसे जो है वो आदर करना है। जब आप परमेश्वर को अपने जीवन में आदर करना शुरू कर देते हो, आदर देना शुरू कर देते हो, तो फिर परमेश्वर जो है आपके जीवन में आदर को पैदा करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, हमेशा एक बात को याद रखिए, परमेश्वर के वचनों में यह लिखा है, यूहन्ना की इंजील में यह बात लिखी है, प्रभु यीशु ने कहा कि जो कोई मेरी इज्जत करता है, जो कोई मेरे वचनों को पहला दर्जा देता है, जो कोई मुझे अपना गुरु मानता है, मुझे अपना निजात दहिंदा मानता है, मुझे अपना निजात करता मानता है, मुक्तिदाता मानता है, मुक्ति राजा मानता है, मेरा पिता परमेश्वर उसको आदर देता है, उसकी इज्जत करता है और उसका जीवन वो बदल देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यह है मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, यह है हमारा ईश्वर, यह है हमारा परमेश्वर। और हम मुख्तलिफ हालतों में जो है वो अपने ईश्वर को जो है वो धन्यवाद दे सकते हैं। मुख्तलिफ हालतों में मेरे प्यारे भाइयों, हम मुख्तलिफ हालतों में अपने ईश्वर की महिमा कर सकते हैं। और जो लोग परमेश्वर की महिमा करने वाले हैं, जो परमेश्वर को आदर देने वाले हैं, जो परमेश्वर की जय जयकार करने वाले हैं, उनको कभी किसी चीज की कमी घाटा नहीं होता जी। उनके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई कमी घाटा उनके जीवन में नहीं होता। यह बात याद रखिए, ये इस बात को दिल में महफूज कर लीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके जीवन में ईश्वर काम करे, आपके जीवन में परमेश्वर बड़ा काम करे, तो उसके लिए मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आपको जो काम करना है वो परमेश्वर की जय जयकार करनी है, आपको परमेश्वर की महिमा करनी है, आपको परमेश्वर की स्तुति करनी है, आपको परमेश्वर की जय जयकार करनी है, आपको अपने जीवन में उत्तम दर्जा, पहला दर्जा अपने यहोवा को देना है। और हम देखते हैं पवित्र बाइबल हमें यह बताती है कि जितने लोगों ने आज तक अपना जीवन प्रभु यीशु के नाम किया, जितने लोगों ने यहोवा के साथ चलना शुरू किया, यहोवा ने उनको किस कदर ब्लेस किया जी। आपकी जो प्रॉस्पेरिटी है, आपकी जो खुशहाली है, आपका जो माल धन जो है, वो परमेश्वर उसको आशीष देने को है। जब आप उसकी शुक्रगुजारी करेंगे, जब आप उसको धन्यवाद बोलेंगे, उसके नाम के बड़े बड़े नाम जो हैं परमेश्वर के, आप उसके नाम लेकर उसका आदर करेंगे। आप बोलेंगे, परमेश्वर मैं तुझे प्यार करता हूं, मैं तुझे प्यार करती हूं, मैं आपका आदर करता हूं, मैं आपका आदर करती हूं। खुशी रहना सीखिए, खुशी रहिए। और देखिए, मैं यूसुफ की एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा आपको। उसके जीवन के बारे में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, मगर एक ही छोटी सी बात क्या है, अगर आप ज़बूर 115 पढ़ें तो उसमें यूसुफ के बारे में आपको मिलेगा कि परमेश्वर ने जो उसके ऊपर जाहिर किया था, परमेश्वर ने उसे दिखाया कि एक जो गंदम का कूला खड़ा है और 11 कूले जो हैं वो गिरकर उसको सजदा कर रहे हैं। फिर उसने एक और दर्शन देखा कि एक सितारा है और 11 सितारे उसको सजदा कर रहे हैं। और जब उसने ये बातें अपने भाइयों को बताई तो उसके भाइयों को उसके ऊपर क्रोध आया, क्रोधित हुए।
हसद किया, जल पड़े उसके ऊपर, और उन्होंने कहा कि ये सबसे छोटा होकर क्यों हम पर हाकिम बनना चाहता है, इससे पहले कि ये अपनी हकमियत हम पर जाहिर करे, इसका सत्यानाश कर दो, इसके जीवन को मिलियामेट कर दो, इसको मौत के मुंह में उतार दो, इसको मौत की आगोश में दे दो। मगर उसने एक शब्द भी नहीं बोला। पैदाइश की किताब पढ़ें, अगर आप पुराने नियम में पहली किताब पढ़ेंगे तो आपको उसके जैसे ही आप उसका 35वां बाब से शुरू करेंगे पढ़ना, तो आपको यूसुफ की स्टोरी का पता चलेगा। यूसुफ कौन था, किसका बेटा था, और उसने आगे जाकर क्या किया जी। तो क्या हुआ, जब उसके भाइयों ने उसे मारा, पीटा और उसे कुएं में फेंक दिया, तो याद रखें उसने एक शब्द भी परमेश्वर के लिए गलत नहीं बोला। एक शब्द भी उसने नहीं कहा कि परमेश्वर तूने तो मुझे यह दिखाया था, परमेश्वर तूने तो मुझे यह वरदान दिए हैं, परमेश्वर तूने तो मुझे यह दर्शन दिए हैं, यानी तूने मुझे यह रोया दिए हैं, तो फिर ऐसा क्यों मेरे साथ। एक शब्द भी नहीं बोला। आज हमारे जीवन में एक छोटी सी समस्या बनती है, हम परमेश्वर को कोसना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर मैं तो इतनी प्रार्थनाएं करता हूं, मैं इतनी प्रार्थनाएं करती हूं, मैंने इतने उपवास किए हैं, मैं इतने उपवास कर चुकी हूं, मेरे साथ ये क्यों है, मेरी माता के साथ, मेरे पिता के साथ, मेरे पति के साथ, मेरी पत्नी के साथ, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बेटे, मेरी बेटी के साथ ये समस्याएं क्यों चल रही हैं। हम इतनी बड़ी लिस्ट जो है वो परमेश्वर के सामने खोल कर रख देते हैं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, मैं ऐसे नहीं करता, मैं वैसे नहीं करता। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, हमेशा इस बात को याद रखिए, हमें परमेश्वर को लिस्टें नहीं गिनानी जी। हमें परमेश्वर को जो है वो लिस्टें नहीं गिनानी कि परमेश्वर मैं ये करता हूं, परमेश्वर मैं ये करती हूं। हमें ये नहीं कहना जी, हमें ये नहीं कहना, बिल्कुल नहीं कहना, बल्कि हमें हर बात में अपने परमेश्वर के चरणों में आना है, हाथों को बांधना है, सर को झुकाना है और परमेश्वर को धन्यवाद करना है, एक एक चीज के लिए, एक एक चीज के लिए। और फिर देखिए, जब उसको गुलाम के आगे बेच दिया गया और उसको जो लोग थे, इस्माइली लोग जो थे, उसको वहां पर ले गए, मिस्र में ले गए उसको, वो लोग जो थे, और वहां पर जब लेकर गए तो उसको उन्होंने वहां पर बेच डाला। और जब वो बेचा गया तो उसने तब भी एक शब्द नहीं बोला जी, एक शब्द नहीं बोला जी, उसने एक शब्द भी नहीं कहा, एक अल्फाज नहीं कहा उसने कि परमेश्वर आपने मेरे लिए ऐसा क्यों किया, मैं इतनी तकलीफें क्यों उठा रहा हूं। और उसके बाद जब वो पोतीफर के घर में पहुंचाया गया तो वहां पर भी परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया, परमेश्वर ने उसको दिखाया कि मेरा पर्पस तेरे जीवन के लिए कुछ और है, मैं तुझे किसी और जगह पर लेकर जाना चाहता हूं। जब तक हमारे जीवन में दुख नहीं आते, जब तक हमारे जीवन में कठिनाइयां नहीं आती, जब तक हम मुसीबतों का सामना नहीं करते, उस वक्त तक हमारे जीवन में परमेश्वर का जो है वो सुखन पूरा नहीं होता। आपके जीवन में अगर परमेश्वर के वादे बड़े हैं, अगर परमेश्वर ने आपके साथ प्रॉमिस किया है, तो फिर वो आपको ब्लेस करेगा। वहां पर देखिए, यूसुफ के भाइयों ने उसको छोड़ दिया, यूसुफ के भाइयों ने उससे बेच दिया, यूसुफ के भाइयों ने उससे जो था वो गुलामी के लिए बेच डाला। मगर उसने ना अपने भाइयों पर गुस्सा किया, ना भाइयों को बुरा भला कहा, ना गाली गलौज की, और ना ही परमेश्वर की ओर। यह है मेरे प्यारे भाइयों, यह है मेरी प्यारी बहनों, यह है परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यह है परमेश्वर मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों। जब परमेश्वर हमारे जीवन में आता है, जब हमारे हृदय में परमेश्वर काम करता है, तो फिर जीवन में जो है वो किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहती, फिर जीवन में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, फिर जीवन में जुबान जो है वो बदल जाती है। जुबान से कोई भी नफरत अंगेज अल्फाज नहीं निकलते, शब्द नहीं निकलते जी। जुबान जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करती है, और वो परमेश्वर का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद, हालेलुया, आमीन। धन्यवाद कीजिए हर बात में, हर काम में अपने परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पफावो नो फाला क्या है कि ये बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी है जी। जब तक
हम जो है वो शुक्रगुजारी नहीं करेंगे, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में जो है वो तब्दीली नहीं आएगी। बहुत से जो लोग हैं उनके जीवन में तब्दीली तब आती है जब वो धन्यवाद करना शुरू करते हैं, जब वो परमेश्वर का, ईश्वर का धन्यवाद करना शुरू कर देते हैं, जब वो परमेश्वर के चरणों में ये कहना शुरू कर देते हैं कि परमेश्वर जो कुछ तूने मुझे दिया है मैं तेरा शुक्र करता हूं। उसने कहा परमेश्वर तूने मुझे मेरे माता पिता के घर में पैदा किया, मैं तेरा शुक्र करता हूं। तूने मुझे इब्राहिम, इसहाक और याकूब के वंश में पैदा किया, मैं तेरा शुक्र करता हूं। तूने मुझे अपना बंदा बनने के लिए फजल दिया, मैं तेरा शुक्र करता हूं। परमेश्वर मेरे भाइयों ने मुझे मारा पीटा, मैं शुक्र करता हूं। मुझे एक पैसा नहीं दिया, मेरे कपड़े भी छीन लिए, मैं तेरा शुक्र करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे लिए तूने एक बड़ा मकाम रखा है। क्योंकि वो देख चुका था, पहले ही वो इस चीज को देख चुका था। और याद रखिए मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, जब मुखालफत आपके अपने घर में होती है, जब आपके घर के लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं, वो आपके माता पिता हो, आपका पति हो, आपकी पत्नी हो, आपका भाई हो, आपकी बहन हो, आपका बेटा हो, आपकी बेटी हो, जब आपके परिवार के लोग आपको नापसंदीदा करें इस बात के लिए कि आपने अपना जीवन प्रभु यीशु को दे रखा है, इस बात के लिए कि आप प्रभु यीशु के साथ चल रहे हो, तो मत जो है पीड़ित हो। क्या है जी? इसकी सबसे बड़ी वजह यही है, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। इसकी वजह सबसे बड़ी यही है कि परमेश्वर ने आपको चुना है। और पवित्र बाइबल में लिखा है हमने उसे नहीं चुना बल्कि उसने हमें चुना है जी। और जब हमारा परमेश्वर हमें चुनता है, जब हमारा परमेश्वर जो है वो हमें अपने गले से लगा लेता है, जब हमारा परमेश्वर हमारी नामजदगी करता है, जब हमारा परमेश्वर, हमारा ईश्वर जो है, हमारा यहोवा जो है हमें दुनिया से चुन लेता है, तो हमें किस कदर उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए। थोड़ी देर के लिए आंखों को बंद कीजिए और सोचिए इस बात के लिए कि यहोवा कौन है, यहोवा परमेश्वर कौन है जी, जो मेरे प्यारे भाइयों मुझे और आपको मुखातिब करता है, जिसने मुझे और आपको चुना है। देखिए क्रियाकर्ता, इस दुनिया को तख्लीक करने वाला, इस दुनिया को वजूद देने वाला, देखिए जिसने हमें आंखें दी है ना, जिसने इन आंखों को बनाया है वो देखता है, जिसने ये जुबान बनाई है ना वो बोलता भी है जी, जिसने ये दिल दिया है ना धड़कने के लिए वो दिल भी रखता है, उसका भी दिल दुखता है जब हम अपने परमेश्वर को छोड़कर किसी और की तरफ जाते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, अगर आपका बेटा हो, आपकी बेटी हो और वो आपको छोड़कर किसी और की फरमाबरदारी करे तो आपके दिल पर क्या बीतेगी, क्या बीतेगी जी। देखिए जब हम रात को सोते हैं हमारा परमेश्वर हमें मीठी नींद देता है, और सोचिए उन लोगों के लिए जो बहुत सी मेडिसिन खाते हैं फिर भी नींद नहीं आती, हमें किस कदर अपने मालिक की शुक्रगुजारी करनी चाहिए, हमें किस कदर उसका आदर करना चाहिए, हमें किस कदर उसको धन्यवाद कहना चाहिए कि हमें सोने के लिए मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत से लोग आप देखिए हॉस्पिटल्स में हैं जिनको मेंटली प्रॉब्लम है, वो डिप्रेशन में जीवन बसर कर रहे हैं, डिप्रेशन में है जी, मेंटली प्रॉब्लम है जी उनको, और वो बेशुमार मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, उनके जीवन में सुकून नहीं है, आनंद नहीं है जी। और मेरे प्यारे भाइयों, मैं और आप किस कदर सुकून से, इत्मीनान से हैं, हमें किस कदर अपने परमेश्वर का आदर करना चाहिए, हमें किस कदर उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए, किस कदर उसके नाम का धन्यवाद करना चाहिए। और उसके साथ आप देखिए मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, कितने लोगों को जो है वो आंखों की समस्याएं हैं, कानों की समस्याएं हैं, होंठों की समस्याएं हैं, जुबान की समस्याएं हैं कि वो ठीक तौर पर बोल नहीं पाते। बहुत से लोग आपको दिखाई देंगे जिनके हाथ नहीं है, वो पैदाइशी तौर पर उनके आधे आधे बाजू नहीं है उनके। हमें किस कदर अपने परमेश्वर का आदर करना चाहिए। और जैसा कि यहां पर लिखा है कि यहोवा हम तेरे नाम का शुक्र करते हैं, किसके लिए, किस काम के लिए, इसलिए परमेश्वर तूने हमारे जो शरीर के अंग हैं, तूने हमारे अंगों को मुकम्मल रखा, तूने हमें मुकम्मल बनाया। बहुत से बच्चे देखें पैदा होते हैं किसी की आंख नहीं है, किसी के कान बंद होते हैं, जैसे आप मेरी ये हथेली देख रहे हैं, तली देख रहे हैं, इसी तौर से कान होते नहीं है। मैंने यहां पर तकरीबन 6 से 7 ऐसे लोगों को देखा जिनके कान नहीं बने और ये सुराख भी नहीं है, बिल्कुल हथेली की तरह बंद है, प्लेन है जी। तकरीबन 6 से 7 लोगों को मैंने देखा ऐसे, ब्राजील के अंदर मैंने देखा।
दुबई में मैं सफर कर रहा था, मैंने वहां पर देखा, वहां पर भी एक मैंने खातून को देखा और उसका एक साइड का बिल्कुल कान था ही नहीं। शायद आप लोगों ने भी बहुत से लोगों को देखा होगा, आपके भी जान पहचान में कुछ लोग होंगे जिनको आंखों की समस्याएं हैं, उनकी आंखें तो हैं मगर वो देख नहीं पाते। मैं और आप हम देख पाते हैं। हमें किस कदर अपने परमेश्वर का आदर करना चाहिए, हमें किस कदर अपने परमेश्वर का, अपने यहोवा की जो है शुक्रगुजारी करनी चाहिए एक एक बात के लिए, काम के लिए। उन लोगों को देखें जिनकी जुबानें हैं, होंठ हैं, मगर वो बोल नहीं पाते, वो प्रार्थना नहीं कर पाते, वो समझ नहीं पाते। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको दुष्ट आत्माओं ने जकड़ा है, गूंगी और बहरेपन की रूह है उनके अंदर। ना वो बोल सकते हैं, ना वो सुन सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं जी। बहुत से लोग हैं जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है। अभी कल की बात है, हमारी भतीजी है मेरी, और उसके जो है देवरानी के बेटा हुआ और डॉक्टरों ने कहा कि उसके हार्ट में, दिल में जो है वो हॉल है, सुराख है जी, काफी बड़ा, और उसको सांस लेने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। और डॉक्टरों ने कहा कि अगर ये कवर नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। इसी तौर से मेरा एक शागिर्द था, पास्टर कामरान उसका नाम है, उसके बेटे के, जब उसका बेटा पैदा हुआ तो उसके भी दिल में सुराख था। और जब मैंने उसके लिए प्रार्थना की, परमेश्वर के चरणों में विनती की, और उससे अगले नेक्स्ट वीक में जब वो गए तो उन्होंने कहा कि उसका सुराख जो है वो बंद हो चुका है, परमेश्वर ने दिल ही नया डाल दिया था। मगर बहुत से लोग जो हैं वो आराधना नहीं करते, वो परमेश्वर का शुक्रिया अदा नहीं करते। देखें हमारे जीवन में परमेश्वर ने कितने बड़े काम किए हैं। आपकी उम्र कितनी भी हो, इस वक्त देखिए अपनी उम्र को, अपनी एज को देखिए और अपने शरीर के साथ कंपेयर कीजिए जी। परमेश्वर ने आपको दुरुस्त रखा है, सलामत रखा है, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है आपके जीवन में, आपके परिवार में नहीं है। तो हमें भी यूसुफ की तरह परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, और हमें अपने परमेश्वर की जय जयकार करनी चाहिए जी। अगर मुसीबत आती है, कोई दुख आता है, तो मुसीबत में, दुख में भी परमेश्वर की आराधना कीजिए, ना के बुड़बुड़ाएं। बहुत से लोग ऐसे हैं जब उनको प्रार्थना की जरूरत होती है तो फिर वो परमेश्वर के दासों को ढूंढते हैं, और जब परमेश्वर उनके जीवन में काम कर देता है, जब उनके जीवन में चमत्कार हो जाते हैं, जब उनकी प्रॉब्लम हल हो जाती है, तो फिर वो परमेश्वर की आराधना करना तो दूर की बात, फिर वो परमेश्वर के दासों को बताना भी भूल जाते हैं। ऐसा मत कीजिए। अगर परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है, परमेश्वर आपके जीवन में कोई चमत्कार करता है, तो उसके लिए आप क्या करें? अपने परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, अपने परमेश्वर की महिमा कीजिए, अपने परमेश्वर की जो है वो जय जयकार कीजिए। क्यों? इसलिए कि हमारा परमेश्वर जो है वो महान, बल्कि महाशक्तिमान परमेश्वर है जी, महाशक्तिमान परमेश्वर है, और उसकी मानिंद उसके जैसा कोई और नहीं है जी। महिमा कीजिए परमेश्वर की। परमेश्वर महान है जी, परमेश्वर को महान जानिए, महान बोलिए, परमेश्वर आप महान हो। जब हम रात को सोते हैं तो आपका हाथ हम पर बना रहता है। आप अपने स्वर्गीय दूतों को हमारे परिवार के लिए, सलामती के लिए, रक्षा के लिए आप जो है वो आदर देते हैं, हुक्म देते हैं, आदेश देते हैं, और आपके स्वर्गीय दूत जो हैं वो हमारे घर को लपेट लेते हैं। जैसा कि ज़बूर 34 को अगर आप पढ़ें और ज़बूर 37 को पढ़ें तो वहां बहुत ही खूबसूरत परमेश्वर के वचन जो हैं वो आपको मिलेंगे। परमेश्वर के वचनों में लिखा है कि जितने लोग परमेश्वर से डरते हैं, जितने लोग परमेश्वर का आदर करते हैं, जितने लोग यहोवा को उत्तम दर्जा देते हैं, परमेश्वर क्या करता है? आदेश देता है, यहोवा अब्बा हुक्म देता है अपने स्वर्गीय दूतों को, क्योंकि वो क्या है जी? वो सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो जो सेनाओं का यहोवा है वो आदेश देता है, हुक्म देता है, हुक्म करता है किसको? स्वर्गीय दूतों को, और वो हमारे घर पर आकर ठहर जाते हैं, हमारे घर पर आकर उतर आते हैं, और किसी भी तरह की कोई बीमारी, कोई वबा जो है, कोई मुसीबत, कोई दुख जो है, फिर वो हमारे परिवार में दाखिल नहीं हो पाता, हमारे घर में, हमारे खिड़की दरवाजों में इन नहीं हो पाता जी। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर की महिमा के लिए, 27 मार्च की बात है,
27 मार्च को जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि तू 90 दिन की जो है वो फास्टिंग में ठहर, और तू जितने लोगों के लिए जो कोरोना वायरस से पीड़ित होंगे, जब तू उनके लिए प्रार्थना करेगा तो वो परमेश्वर की चंगाई को पाएंगे। और आज तक जितने भी लोगों के लिए मैंने परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना की, जितने लोग थे, बहुत से विश्वासी लोगों के लिए, बहुत से जो हैं वो आत्मिक लोगों के लिए परमेश्वर के चरणों में मैंने प्रार्थना की, और आज तक एक भी ऐसा शख्स नहीं, आज तक एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कोरोना वायरस से पीड़ित हो और मैंने उसके लिए प्रार्थना की हो और वो मर गया हो। एक भी नहीं जी। जितने लोगों के लिए मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, जो लोग कोरोना वायरस से पीड़ित थे, मेरी काउंटिंग में 100 से ऊपर लोग चले गए हैं जिनको परमेश्वर ने कोरोना वायरस से निजात दी है, रिहाई दी है, छुटकारा दिया है, मगर लोग गवाही नहीं देते। बता दिया जी पास्टर आपने प्रार्थना की थी, मेरी सास चंगाई पा गई, मेरा ससुर चंगाई पा गया, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा शौहर, मेरा पति, मेरी पत्नी। और जब उनको ये कहें जी आप परमेश्वर की महिमा के लिए, तो दुष्ट आत्माएं उनको कंट्रोल कर लेती हैं, रोक लेती हैं। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचनों में लिखा है लेना देने से बेटर है। यानी हम लेना पसंद करते हैं, देना पसंद नहीं करते। हम हीलिंग को पसंद करते हैं, चंगाई को पसंद करते हैं, परमेश्वर हमें चंगाई दे, मगर हम गवाही देना पसंद नहीं करते। इससे पहले प्रभु के वचनों में लिखा है कि आप चंगाई को प्राप्त करो, आप चंगाई को पाओ, आपको गवाही देना है, आपको परमेश्वर के चरणों में अपने मुंह को खोलना है, आपको बताना है। तकरीबन राउंड अबाउट 60 से ज्यादा लोग जो हैं वो दूसरी जातियों से तल्लक रखते हैं जिनको परमेश्वर ने कोरोना वायरस से चंगाई दी। 60 से ज्यादा लोगों को। अमेरिका में एक बहन थी, आशा उसका नाम था, और वो बहुत ही तकलीफ में थी, मुस्लिम थी, बहुत ही तकलीफ में थी। और जब मैंने उसके लिए प्रेयर करना शुरू की, प्रार्थना करना शुरू की, और उससे पहले जब मेरी उसके साथ बात हुई, उसने एक दिन मुझे कॉल की और उसने कहा पास्टर मैं बहुत तकलीफ में हूं, तकरीबन मुझे 2 वीक हो चुके हैं, मैं खा नहीं पा रही, मुझे ऐसा कि जैसे किसी ने मेरा स्टमक जो है वो मुट्ठी में बंद कर रखा है, पानी का घूंट भी मैं निगलने में तकलीफ महसूस करती हूं, मेरा गला ऐसे है कि जैसे उसके अंदर कोई गूंद डाल दी हो, और जब मुझे थूक आती है तो ऐसे मेरे अंदर से जैसे गूंद निकलती है, मैं बहुत तकलीफ में हूं। और जब परमेश्वर ने उसी रात मैंने उसके लिए प्रार्थना की, उसको परमेश्वर ने चंगाई दी, उसकी जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हुई। अगले दिन जब मेरी दोबारा उससे बात हुई, उसने कहा कि पास्टर मैं 50% हील हो चुकी हूं, चंगाई पा चुकी हूं। और तीसरे दिन जब उसको मैंने कॉल की, उसने नहीं कॉल की, तो मुझे कहने लगी जी पास्टर मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं परमेश्वर का शुक्र करती हूं। और जब मैंने कहा बहन प्लीज आप अपनी टेस्टिमनी शेयर कीजिए, तो वो कहने लगी पास्टर सॉरी मैंने आपको बता दिया, अगर मैं बताऊंगी तो मेरे लिए प्रॉब्लम बनेगी, समस्या बनेगी। जब बात आती है परमेश्वर की गवाही के लिए, तो फिर ये लोग जो दूसरी जातियों से तल्लक रखते हैं, फिर ये इस बात को समस्या महसूस करते हैं। मगर जब चंगाई की बात आती है, रिहाई की बात, छुटकारे की बात आती है, बीमारी से निजात पाने की बात आती है, तो फिर जैसे कहते हैं ना, गधे को भी लोग अपना बाप बना लेते हैं। और बहुत से लोग जो है वो परमेश्वर के चरणों में आते हैं और चंगाई पाते हैं, रिहाई पाते हैं, छुटकारा पाते हैं, मगर अपनी आत्मा की रिहाई नहीं चाहते। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, शायद बहुत से लोग जो हैं वो मुझे दूसरी जातियों से सुनते हैं, हजारों में ऐसे लोग हैं। तकरीबन मार्च से लेकर आज के दिन तक मुझे बेशुमार अनगिनत ऐसे लोगों की कॉल्स आती हैं जो कहते हैं कि हमारा ताल्लुक जो है वो मसीही परिवार से नहीं, पास्टर प्लीज प्रार्थना कीजिए। हजारों में गिनती चली गई है जी। और जिनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया है वो भी हजारों में है जी। मगर मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, हमें अपने यहोवा की प्रार्थना करनी है, उसके चरणों में प्रार्थना करनी है, आराधना करनी है, हमें उसकी स्तुति करनी है, और हमें उसका धन्यवाद करना है, उसका शुक्रिया अदा करना है, शुक्रिया करना है।
एक और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक खातून थी उत्तर प्रदेश की किसी सिटी में उसका ताल्लुक था। उसने बताया कि उसको डॉक्टरों ने कहा था कि 1 मंथ तेरे पास है, 1 मंथ के अंदर ये तू मेडिसिन ले, क्योंकि वो बहुत ही गरीब परिवार था और वो परिवार भी मसीही नहीं था। और उसने कहा कि डॉक्टर ने कहा कि अगर ये तूने मेडिसिन से तुझे कुछ फर्क पड़ा तो ठीक है, वरना तेरा ब्रेस्ट जो है वो काट दिया जाएगा, क्योंकि उसको कैंसर था। और उसके अंदर से जो पानी रिश्ता था जो पानी, वो कहती है कि इस कदर इतना बदबू उसमें से आती थी पास्टर कि मैं आपको बता नहीं सकती, मैं रात को सो नहीं पाती। और वो कहने लगी कि हमें किसी ने, मेरा बेटा जो है वो क्रिकेट खेलता है और उसको किसी एक क्रिश्चियन लड़के ने जो है वो आपका पास्टर जी नंबर दिया और उसने कहा कि आप इस पास्टर से प्रार्थना करो और आपकी ये बीमारी खत्म हो जाएगी, परमेश्वर आपके जीवन में चंगाई को पैदा करेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, क्या हुआ, और जैसे ही उसके लिए मैंने प्रार्थना की, उसको प्रभु यीशु के बारे में बताया, तो मैंने कहा बहन आप जानती हैं प्रभु यीशु को, क्योंकि वही जो है वो कार्य करता है चंगाई का, वही चंगाई दे सकता है, किसी और के पास चंगाई नहीं है। तो वो कहती है कि मैंने अपने जीवन में आज पहली मर्तबा ये नाम सुना है। ये कौन है? मैंने कहा कि ये डॉक्टरों का डॉक्टर है, ये हकीमों का हकीम है, यही डॉक्टरों को बुद्धि देता है इलाज करने की, यही हकीमों को बुद्धि देता है इलाज करने की। और आज मेरी प्यारी बहन वो तुझे खुद जो है वो चंगाई देगा, खुद शिफा देगा। तो अगले दिन भाइयों बहनों जब उसकी कॉल आई तो वो रो रही थी। मुझे कहती है पास्टर मैं इन 6 महीनों में पहली मर्तबा अपनी नींद उठी हूं, वरना मैं कभी सो नहीं सकती थी। और जैसे कभी मेरा हाथ जो था वो अपने ब्रेस्ट पर लगता था या मैं साइड चेंज करती थी, करवट लेती थी, तो मुझे शदीद तकलीफ होती थी और मैं उठकर रोना शुरू कर देती थी, बाजू का तो मेरी चीखें निकल आती थी। मगर पास्टर रात का जो टाइम था, मैं अपने इन 7 महीनों में पहली मर्तबा अपनी नींद सोई हूं और अपनी नींद उठी हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इस बात के लिए महिमा तो बनती है प्रभु यीशु की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी यीशु अल मसीह। हालेलुया, यीशु अल मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, परमेश्वर की महिमा कीजिए, उसकी स्तुति कीजिए और उसकी जय जयकार कीजिए, क्योंकि वो महान बल का महान शक्तिमान परमेश्वर है जो आपको और मुझे प्यार करता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आपने सरों को झुकाइए, प्रार्थना कीजिए। और अगर आप चाहते हैं, आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई बीमारी है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, एक और प्यारी बहन की मैं आपको मिसाल देना चाहूंगा। उसका ताल्लुक जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स से है और बहुत जल्द आपको उनकी गवाही जो है वो सुनने को मिलेगी। और उनके ब्रेस्ट में भी जो है वो कहती हैं कि एक छल्ली का सिट्टा जितना होता है, सेम ऐसे ही बहुत बड़ी गिल्टी जो थी वो उसके ब्रेस्ट में थी। और वो कहती हैं कि उसका मुंह बन रहा था। डॉक्टरों ने जो है वो ऑपरेशन के लिए भी बोल दिया, डॉक्टरों ने टाइम दिया कि जल्द से जल्द जो है भाई तू अपना इलाज कराओ, वरना तेरे लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। और जैसे ही प्रभु यीशु के चरणों में वो आई, वो प्रार्थना में रुकी और उसके लिए प्रार्थना की गई। हमारा जो था वो जूम पर 3 दिन का हीलिंग क्रूसेड था और परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया और परमेश्वर ने उस गिल्टी को गायब कर दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपके जीवन में कोई भी समस्या क्यों ना हो, आप परमेश्वर की आराधना करना शुरू कीजिए, परमेश्वर की महिमा करना शुरू कीजिए, परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू कीजिए, परमेश्वर को धन्य धन्य कहना शुरू कर दीजिए। आपकी जॉब नहीं है, परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए। आपके पास औलाद नहीं है, बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू कीजिए जी। फिर देखिए आपके जीवन में चमत्कार होगा, चमत्कार होगा। पिछले महीने की बात है, सितंबर की बात है, 12 सितंबर को हमारा जो था वो हीलिंग क्रूसेड खत्म हुआ। और फिर मुझे आवाज आई कि थोड़ी देर के लिए तू लोग जो बीमार लोग हैं तो उनके लिए प्रार्थनाएं ना करना, और फिर देखना कि कितने लोग जो है वो मुझे प्यार करते हैं और कितने नहीं करते।
क्योंकि आज का इंसान जो है वो जरूरतमंद है। वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पास आता है जरूरतों के लिए, अपनी जरूरतों के लिए। और जब जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो गो, जरूरतें पूरी नहीं होती तो फिर वो उसी दलदल में चले जाते हैं जिस दलदल से वो निकलते हैं। मगर ऐसा मत कीजिए मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, परमेश्वर से प्यार कीजिए, खालिस नीयत से प्यार कीजिए, और फिर देखिए आपके जीवन में कितना बड़ा परमेश्वर काम करता। आइए प्रार्थना करते हैं, अपने स्वरों को झुकाइए। अगर आपने अभी तक अपना जीवन प्रभु यीशु को नहीं दिया तो आज अपना जीवन प्रभु यीशु को दीजिए, अपना हृदय प्रभु यीशु को दीजिए, अपना माइंड प्रभु यीशु को दीजिए, अपना जो शरीर है वो प्रभु यीशु को दीजिए, और फिर देखिए आपके जीवन में प्रभु यीशु कितना बड़ा काम करता। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, प्रार्थना करते हैं। और अगर आपने अपना जीवन प्रभु यीशु को नहीं दिया तो आज फैसला कीजिए, अपना जीवन प्रभु यीशु को दीजिए, और फिर देखिए आपका जीवन कैसे आनंद से भर जाता, कैसे आपके जीवन में खुशहाली आती, कैसे प्रभु यीशु जो है वो आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा, अजीबोगरीब काम करेगा। ऐसे काम होंगे आपके जीवन में कि आप सोच भी नहीं सकते। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, आज मैं अपना हृदय आपको देता हूं, देती हूं। मेरे हृदय में काम कीजिए, मेरे जीवन में काम कीजिए, मेरे परिवार में काम कीजिए। मेरे जितने भी पाप हैं, मेरे पाप मुझे माफ कीजिए। मैं मानता हूं मैं पापी हूं, मैं मानती हूं मैंने पाप किए हैं, मगर आज मैं अपना जीवन आपको देता हूं, आपको देती हूं। पूरे तौर से, पूरी रीति से पिता परमेश्वर मुझे तब्दील कीजिए। मुझे अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा पाक कीजिए, पवित्र आत्मा की अग्नि से पाक कीजिए। और पिता परमेश्वर, मैं आपके बेटे प्रभु यीशु को ग्रहण करता हूं, ग्रहण करती हूं। प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे हृदय में आइए और मुझे बदल दीजिए। मैं हर वक्त आपका धन्यवाद करूंगा, धन्यवाद करूंगी। मैं आपसे प्यार करूंगा, प्यार करूंगी। मुझे ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए। हालेलुया, आमीन। और आइए, अगर आपके जीवन में अभी तक जो थे आप शुक्रगुजारी नहीं करते थे, आप परमेश्वर का जो है वो आदर नहीं करते थे, आप यहोवा अब्बा को जो है वो उसका धन्यवाद नहीं करते थे, आज आइए एक एक चीज के लिए, जैसा कि दाऊद राजा कहता है, दाऊद राजा कहता है, यहोवा परमेश्वर, मैं तेरा शुक्र करूंगा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा एक एक चीज के लिए, एक एक बात के लिए जो कुछ तूने मेरे जीवन में किया है, एक एक चीज के लिए। जो तूने मुझे माता पिता दिए मैं उसके लिए तेरा धन्यवाद करता हूं। जो तूने मुझे अच्छे बहन भाई दिए मैं उनके लिए तेरा धन्यवाद करता हूं। जो पिता परमेश्वर तूने मुझे अच्छा पति दिया मैं उसके लिए तेरा धन्यवाद करती हूं। जो मुझे अच्छी पत्नी दी पिता परमेश्वर, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। बच्चों के लिए धन्यवाद कीजिए, एक एक चीज के लिए जो कुछ परमेश्वर ने आपको दे रखा है आपके जीवन में, आपके परिवार में, एक एक चीज के लिए धन्यवाद कीजिए। सेहतयाबी के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, चंगाई के लिए परमेश्वर की महिमा कीजिए, परमेश्वर को धन्य बोले। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से। आमीन, 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 हालेलुया, आमीन। जी, तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ मसरूफियात की वजह से जो था वो हम लगातार जो हैं वो मीटिंग नहीं कर पा रहे थे, मगर जूम पर क्योंकि हमारी मीटिंग चल रही थी, और जूम पर जो है वो भी कुछ टाइम के लिए हमने क्लोज किया है मीटिंग को, और हम जो है वो डायरेक्ट आपके साथ मुलाकात हुआ करेगी डेली पाकिस्तानी टाइम 6:30 बजे और इंडियन टाइम 7 o'clock। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या टाइम जी? इंडियन टाइम 7 o'clock। हालेलुया। तो इसको अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिएगा, और आपको परमेश्वर के चरणों में बहुत सी खूबसूरत जो है परमेश्वर के वचनों की बातें, प्रभु यीशु की बातें, और उसके साथ आपके लिए जो है वो लगातार प्रार्थनाएं जारी रहेंगी। मंडे से जो है, यानी कल मंडे के रोज से सोमवार के दिन से हम जो है वो कंटिन्यू डेली आपके साथ शामिल हुआ करेंगे यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए कि परमेश्वर की महिमा करनी है, परमेश्वर का धन्यवाद करना है, एक एक काम के लिए, एक एक बात के लिए, एक एक चीज के लिए। परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत दे। और कल मैं जो है वो बीमारों के लिए प्रार्थना करूंगा, तेल और पानी के लिए भी प्रार्थना करूंगा। हमारे साथ जुटे रहिए, बने रहिए। परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत दे। इससे पहले मैं इजाजत चाहूं, मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, हमारी जो 3 दिन की जो मीटिंग थी
वो आज उसका लास्ट डे है, यानी कि संडे को लास्ट डे है आज शाम में, क्योंकि इस टाइम हमारे पास मॉर्निंग का टाइम है और आपके पास तो रात का टाइम है, इवनिंग का टाइम है। तो इसको अपनी मीटिंग को, अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और आगे जो है हम एक बड़ा काम जो है वो परमेश्वर ने दिया है वो करने जा रहे हैं, और जो है मैं बाद में उसकी डिटेल्स आपको बताऊंगा। इजाजत दीजिएगा जीसस कॉल फॉर ऑल नेशन के प्लेटफॉर्म से यीशु की बातें, इजाजत दीजिए पास्टर पतरस मसीह को। शलोम 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 शलोम, अदनाए जय मसीह की।